जय माँ काली। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको माता काली के साधना के बारे में बताऊंगा और उनके रूप के बारे में बताऊंगा और उनकी पूजा अर्चना के बारे में आपको बताऊंगा। सनातन धर्म में माँ काली की विशेष महत्ता है। इनके प्रचंड स्वरूप के ध्यान मात्र से ही शरीर के रोम रोम में सिहरन सी हो उठती है। माँ काली की पूजा अर्चना तीक्ष्ण फल देती है, पर उनकी साधना में कई कठिन नियमों का पालन आपको करना होता है। नियम पूर्वक साधना नहीं किए जाने पर दुष्प्रभाव की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन जी रहे साधकों को माता काली की सामान्य पूजा अर्चना करने की ही सलाह दी जाती है। 10 महाविद्याओं में महाकाली साधना सबसे प्रभावशाली मानी गई है, जो कि तुरंत ही परिणाम देती है। महाकाली साधना करने वालों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है और माता काली मूलतः शमशान की देवी है। माँ काली ने ही सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में उन्होंने शिवजी को 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की झलक दिखलाई थी। माता काली की उपासना के लिए किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। माँ काली सबसे जागृत देवी है। काली का अर्थ है समय। माँ काली के मुख्यतः 4 रूप है: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। काली रूप में माता ने महिषासुर, चंडमुंड, धुमाक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया और त्रिशूल और तलवार माता काली के शस्त्र है और उनकी महिमा कालिका पुराण में आपको मिल जाएगी। उनका प्रिय वार है शुक्रवार और प्रिय तिथि है अमावस्या। माँ काली का सरल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। महाकाली की प्रसन्नता के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के समक्ष मंत्र जाप करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा से माँ काली की उपासना से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ काली की उपासना 2 प्रकार से होती है, एक सामान्य पूजा और दूसरी तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन तंत्र पूजा बिना गुरु के संरक्षण और निर्देश के नहीं की जा सकती। माँ काली की उपासना का सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है, यानी आधी रात का। शुक्रवार के दिन पवित्र होकर हल्के लाल या गुलाबी वस्त्र पहनकर माता के मंदिर में जाकर गूगल की धूप जलाने के बाद गुलाब के फूल चढ़ाएं और माता काली के समक्ष बैठकर अपनी समस्याओं के खत्म करने की प्रार्थना करें। माँ काली की उपासना में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, जो सामान्यतः इन्हें अर्पित की जाती है। माँ काली की उपासना शत्रु और विरोधी को शांत करने के लिए करनी चाहिए। किसी के नाश अथवा मृत्यु के लिए माँ काली की उपासना नहीं करनी चाहिए। लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठें और माँ काली के समक्ष दीपक और गूगल की धूप जलाएं। माँ को प्रसाद में पेड़े और लौंग अर्पित करें और इसके बाद ओम क्रीम कालिकाय नमः का 13 माला जाप करें। शत्रु और मुकदमे से मुक्ति की प्रार्थना करें। मंत्र जाप के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श न करें और ये प्रयोग लगातार 27 रातों तक करें। ऐसा करने से शत्रु और मुकदमे की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गूगल की सुगंध की धूप पान के पत्ते पर रखकर जलाएं और अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए माँ काली के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी उच्च स्वर में करें। ऐसा लगातार 7 दिन के लिए करें। अगर आपको नौकरी, व्यापार और धन की समस्या को खत्म करने के लिए करना है तो 11 या 21 शुक्रवार माँ कालिका के मंदिर जाएं और लाल आसन पर बैठकर ओम क्रीम नमः का 108 बार जाप करें। क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार उन्हें चुनरी, नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद छोटी कन्याओं में बांटें
और माता कालिका की पूजा में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाई भी अर्पण करें। पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और माँ के प्रसन्न होते ही माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद होगा और नौकरी और व्यापार और धन की समस्या तुरंत ही खत्म होगी। तो दोस्तों, माता काली को प्रसन्न करना बहुत आसान भी है और ऐसा कहा जाता है कि बहुत कठिन भी है। माँ काली की साधना में गलती का कोई स्थान नहीं है। अगर आप माता काली की साधना कर रहे हैं या उन्हें पूजा कर रहे हैं तो सामान्य तरीके से ही करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माँ काली की साधना 2 प्रकार से होती है। एक तो सामान्य साधना होती है, एक तंत्र साधना होती है। तो तंत्र साधना नहीं कर सकते हैं। तंत्र साधना करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ग्रस्त में जो व्यक्ति होता है वो नहीं कर सकता है। तो सामान्यतः जो साधना है उसी को करें, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको माता काली के बारे में या माता काली की साधना के बारे में जानकारी आपको मिली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी के ऊपर और चर्चा करूं या माता काली के बारे में और बताऊं, तो इस वीडियो के द्वारा मुझे आप बताएं और कमेंट में ज़रूर से बताएं। जय माँ काली।